लाइब्रेरीज़ किताबों का कब्रिस्तान नहीं होती। बहैसियत चीफ लाइब्रेरियन मेरा आज आखिरी दिन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। आपका दरवाज़ा तालिब इल्म हो, असातिज़ा हों या स्टाफ हो, सब के लिए हमेशा खुला रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़हद यूसुफ़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त हम मौजूद है जामे पंजाब के मरकज़ी लाइब्रेरी के बाहर और आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि इस लाइब्रेरी के रूह रवा चीफ लाइब्रेरियन प्रोफेसर डॉक्टर हारून उस्मानी साहब का आज आखिरी दिन है। और इस वक्त आप लोग मेरे अक़ब में देख सकते हैं वो अपने दोस्तों, असातिज़ा कराम और स्टूडेंट से रुख़्सत ले रहे हैं। आज हम जानते हैं कि उनके दोस्त और वो ख़ुद क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लिए ये आज एक उदासी का लम्हा है, लेकिन ख़ुशी का लम्हा भी है कि हमारे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त, हमारे चीफ़ लाइब्रेरियन डॉक्टर हारून उस्मानी, जिन्होंने न सिर्फ़ यहाँ पर अपनी मौजूदगी का इज़हार अपने आला अखलाक से किया, अपनी खुश कलामी और खुश अखलाक़ी से किया, बल्कि उसके साथ साथ लाइब्रेरी के लिए बतौर एक प्रोफेशनल चीफ़ लाइब्रेरियन जो लाइब्रेरी को जिस कह लीजिए कि एक उसको पॉपुलैरिटी दी, उसकी एक्टिविटीज़ को जिस तरह से उसके अंदर एक जान डाली। और इनका जुमला मैं अक्सर कोट किया करता हूँ कि वो ये कहते हैं कि लाइब्रेरीज़ किताबों का कब्रिस्तान नहीं होती। तो उन्होंने लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में मौजूद किताबों के गिर्द जिस तरीके से एक रौनक मेला लगाया, वो मैं समझता हूँ कि इनका बहुत बड़ा एक ख़ासा है और हमारे लिए एज़ाज़ है। और उसी लेगेसी को हम मिल के आगे चलाने की कोशिश करेंगे कि तलबा परवानों की तरह किताबों के गिर्द जमा होते रहें और उससे अपना इल्म कशीद करते रहें और उस इल्म को हासिल करके अपने अमल में एक निखार पैदा करें और उसके नतीजे में माशरे को और समाज को संवारने की एक जो जद्दोजहद है उसका आगाज़ करें। तो बहुत ही नेक तमन्नाएँ। और जैसे मैं ये समझता हूँ कि दीन इस्लाम में एक ख़ात्मे का तसव्वुर है या ख़त्मुल कुरान होता है, तो उसमें सूरा नास पे ख़त्म नहीं कर देते, बल्कि उसके साथ ही हम अगले कुरान पाक का आगाज़ वो साथ ही कर देते हैं। तो इनका ये जाना सिर्फ जाना नहीं है, बल्कि इनका वापस आना भी लगा रहेगा और हम कस्बे फैज़ करते रहेंगे। और ये अज़ीम आगाज़ जो पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी बुक क्लब का उस्मानी साहब की सरबराही में 2018 में हुआ, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इस सिलसिले को हम चलाए रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक है जी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से। मेरे लिए ये बड़ी ख़ुशी की बात है कि मैं डॉक्टर साहब के लिए चंद अल्फाज कह सकूं, जो मेरे एहसासात हैं वो बयान कर सकूं। डॉक्टर साहब से बेसिकली हमारे सीनियर्स थे, इन्होंने लाइब्रेरी साइंसेस में मास्टर किया और उसके बाद जो है वो लिटरेचर में पीएचडी की। और डॉक्टर साहब की शख्सियत के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत अच्छे मुहक्किक, बहुत अच्छे स्पीकर और उसके साथ साथ प्रोफेशनल्स जो हैं वो तो वंडरफुल जहाँ भी गए। और एक बड़ा अच्छा अपना जो कह लीजिए कि नक्श जो है वो छोड़ के आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो लाइब्रेरी साइंसेस का हमें नज़र आता है सेटअप, वो भी डॉक्टर साहब का ही लगाया हुआ है। वहाँ लाइब्रेरीज़ को सेटअप करने में भी उससे पहले कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी को डॉक्टर साहब ने सर्व किया और फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी अगर हम देखें तो मुझे इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है कि डॉक्टर साहब ने जो इनिशिएट किए यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल बुक क्लब, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था जो कि ओवरऑल हमारी, मैं समझता हूँ कि जो लोग इसके साथ जुड़े और इसका क्योंकि ऑनलाइन भी इसकी होती थी, इसको नशर किया जाता था, वो हमें सारा नज़र ये आता है कि एक हमारी यूथ और उसके साथ साथ सीनियर्स लोग भी, तो उनकी वो जो इल्म की प्यास थी उसको बुझाने में इस क्लब ने बहुत अहम काम किया। उसके साथ साथ डॉक्टर साहब ने यहाँ लाइब्रेरी का जो एक हम देखते हैं बहुत बड़ा किरदार वो ट्रेनिंग का है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी में है। डॉक्टर साहब के यहाँ वो भी बहुत अच्छे इस किस्म के प्रोग्राम जो है वो मैनेज होते रहे। रेफरेंस सर्विसेज और तमाम किस्म की जो रिसर्चर्स को सर्विसेज चाहिए उन पे बहुत डॉक्टर साहब ने ऐसे इनिशिएट किए हैं जो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में भी अगर इसी तरह उसको लेके चला जाता रहा, और आई एम वेरी मच होपफुल कि जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह अपने बाकी साथियों की भी ट्रेनिंग भी की है तो वो इसी तरह लेके चलेंगे, तो ये बहुत बड़ा एक चेंज जो है उसका एक एलिमेंट कह लीजिए उसमें इंस्ट्रूमेंटल होगी ये चेंज लाने में।
तो मेरे लिए मेरी तरफ से बहुत अच्छी विशेज़ जी डॉक्टर साहब के लिए रिटायरमेंट लाइफ की, और हमें यकीन है इंशाल्लाह वो अवेलेबल रहेंगे। हम बहुत सारी जगहों पर अपने डिपार्टमेंट में भी डॉक्टर साहब को डिफरेंट जगहों पर एज ए स्पीकर बुलाते हैं, और उनको सुनने में डिफरेंट मौज़ूआत पे हमेशा एक बहुत ही अच्छा जो है वो हमें इल्म भी मिलता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी जाता है हमारे स्टूडेंट्स पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन बिन सादत है, मैं फ़ैकल्टी मेंबर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में, और मेरा हारून उस्मानी साहब से जो ताल्लुक़ है वो 2017 से ही है, जब से उन्होंने बुक क्लब शुरू किया था। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था हारून उस्मानी साहब का कि उन्होंने तलबा को किताब से जोड़ा, और इस बुक क्लब से सिर्फ ना स्टूडेंट मुस्तफ़ीद हुए बल्कि बहुत से उस्ताद कराम भी मुस्तफ़ीद हुए। और ये जो उन्होंने सिलसिला बनाया, जिस हवाले से हर महीने बुक क्लब होता था, और स्टूडेंट्स भी, टीचर्स भी, इसके अलावा रिसर्चर्स भी, और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी से बाहर से लोग भी आते थे और इन बुक क्लब्स का हिस्सा होते थे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इल्म दोस्त जो था ना, उनका जो इनिशिएटिव था ये बड़ा ज़बरदस्त है। और माशाल्लाह उसके बाद उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर जो बहुत आसानी क्रिएट की, उन्होंने बहुत से इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए, तो स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल थे ये सारी चीज़ें। और सबसे अहम चीज़ है कि उन्होंने स्टूडेंट्स को जोड़ा इसके साथ। और हारून उस्मानी साहब जो हैं वो बहुत नरम दिल इंसान है, बहुत हमदर्द इंसान थे, और बड़ा उन्होंने सबको, स्टूडेंट्स को भी, उस्तादा को सपोर्ट किया। सो इस रिटायरमेंट पे उनके लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला ये जो उनका इल्म दोस्ती का सिलसिला है इसी को कायम रखे, और ये जो उनकी खिदमात हैं तलबा के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और पाकिस्तान के लिए, वो इसी तरह जारी और सारी रहे। सो बहुत सारी दुआएं उनके लिए और नेक तमन्नाओं के साथ। डॉक्टर हारून उस्मानी जो आज अपनी सर्विस के अयाम पूरे करके LPR पे चले गए, रुखसत पे चले गए। सच्ची बात यह है कि जब भी कोई फ़र्द रिटायरमेंट लेके जाता है या LPR पे जाता है, तो ये हमारे लिए भी और ख़ानदान के लिए भी बड़ी खुशी का मकाम होता है कि वो अपनी सारी मुद्दत मुलाज़मत बाइज़्ज़त मुकम्मल करके अपने घर को जा रहा होता है। लेकिन जिन लोगों के साथ उसने काम किया होता है, उनके लिए वो जो जुदाई है वो बर्दाश्त करना अमली तौर पे मुश्किल होता है उस वक्त। डॉक्टर उस्मानी 2008 में हम इकट्ठे यहाँ पे इसी लाइब्रेरी में आए। वक्त का धारा चलता रहा और डॉक्टर उस्मानी 2017 में चीफ़ लाइब्रेरियन बन गए। तब से अब तक 2008 से ख़ास तौर पर और 2017 से ज़्यादातर उनके साथ हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा। हमारा एक अच्छा दोस्ताना था, हर मामले में, हर दुख सुख में, हर खुशी गमी में हम एक दूसरे के साथ भी होते थे और मशवरा भी करते थे। उस्मानी साहब के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह उन्हें सेहतमंद और अच्छी ज़िंदगी जो उनकी बकिया है उसमें अच्छी सेहत के साथ अता फरमाए। आज जब वो जा रहे हैं तो कुछ कहने के लिए अल्फाज शायद इससे ज़्यादा मेरे पास ना हो, मैं बस उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ। अल्लाह ताला उस्मानी साहब को सेहत कामला आज अता फरमाए और अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। अपने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स जो है वो खेली है, और कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी हो, पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी हो, ओरिएंटल कॉलेज हो, तो हर जगह आपसे मोहब्बत करने वाले इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आपने बहुत ही बाइखलाक एक ज़माना गुजारा, और आमतौर पर दफातर में हमारे इसकी कमी देखी जाती है। और ख़ुसूसन पिछले 8-10 बरस से जब से आप पंजाब यूनिवर्सिटी की चीफ़ लाइब्रेरियन हैं, तो इस सीट पे बैठ के बहुत से लोग जो हैं वो बाज़ औक़ात उनको होता है कि चूँकि हम बिल्कुल टॉप ब्रेस में शामिल हो गए हैं, तो वो उनके अंदर जो इंसान होता है ना वो कहीं गुम हो जाता है, जो कि आपने कतई नहीं गुम होने दिया। तो ये बहुत ही ख़ास बात है। आपका दरवाज़ा तालिब इल्म हो, असातिज़ा हों या स्टाफ हो, सब के लिए हमेशा खुला रहा, और ये बड़ी बात है किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की। और जिस तरह से लाइब्रेरी के दोस्त यहाँ मौजूद हैं, ये ज़ाहिर है कि साबित करता है कि आपने अपने उस इंसान को मज़ीद बड़ा ही किया है जो आपके अंदर अल्लाह ताला ने रखा था। तो वो आपकी रोशनी, आपका फैज़ और आपकी मोहब्बत जो है वो फैलती चली गई है। तो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो हमें तो हमारा तो अपना घर लगता था जब भी हम लाइब्रेरी आते थे। तो अब यकीनन जो है ना यही सूरत हाल रहेगी, क्योंकि अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ज़ाहिर एक पूरी टीम भी तैयार करता है। वो ये नहीं होता कि वो जाए जगह खाली हो जाती, ऐसा नहीं होता। तो आपके ये दोस्त सारे जो है ज़ाहिर कि जिस तरह से वो एहतमाम करते हैं, वर्कशॉप्स, फिर बुक क्लब का जो आपने और शाह ज़ेब साहब ने किया काम, वो मैं समझता हूँ कि ये सब दोस्त जो हैं ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी महसूस करते होंगे कि वो इसको लेके चलेंगे, क्योंकि जितनी इससे रोशनी और जितनी इससे मोहब्बत और जितनी इससे एक ज़िया फैलेगी वो बड़ी ज़रूरी है। तो लाइब्रेरी ज़ाहिर है कि सिर्फ़ किताबों की एक आमाजगा नहीं है, बल्कि नए बाज़ौक़
आबकारी पैदा करने का एक ज़रिया है, तो उस ज़रिए में बुक क्लब का बड़ा किरदार है और ज़हनी कुशादगी लाने में। तो ज़ाहिर है कि ये आइडिया आपका और शाहज़ेब साहब का था, तो जिस तरह से आप लेके चले तो बहुत ही खैर बरकत में लगता है कि हुई आपकी वजह से इस इदारे में। तो हमारे लिए तो ये फ़ख्र का मकाम है कि आप थे, ठीक है, और आपने इतना अच्छा इस सारे सिस्टम को चलाया माशाल्लाह। तो ज़बरदस्त है बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद हारून उस्मानी, बहैसियत चीफ़ लाइब्रेरियन मेरा आज आखिरी दिन है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरा सफ़र चीफ़ लाइब्रेरियन के बतौर तो 2017 अक्टूबर में शुरू हुआ था, जो आज मेरी LPR पे ख़त्म हो रहा है और इसके 1 साल बाद मैं छुट्टी पर रहूँगा। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा इंसलाक जो है वो 2008 में हुआ था डिप्टी चीफ़ लाइब्रेरियन के तौर पे। इस दौरान मैं 3 साल के लिए उर्दू डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर रहा और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट होकर चीफ़ लाइब्रेरियन आया। ये एक ख़ासा चैलेंजिंग जॉब है, इसलिए कि ये प्रिंसिपल ऑफिसर्स में से एक होता है चीफ़ लाइब्रेरियन, और एकेडमिक काउंसिल और यूनिवर्सिटी सेनेट का मेंबर होता है चीफ़ लाइब्रेरियन बाय डेजिग्नेशन। और इसके अलावा बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उसके पास हैं, जैसे टर्निटिन की हैं, प्लेजरिज्म चेक करने की, और वो रिपोर्ट्स वगैरह सारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 साल का सफ़र मेरा बहुत अच्छा गुज़रा। मेरे पास बहुत बेहतरीन टीम यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मौजूद थी, प्रोफेशनल्स की भी, नॉन प्रोफेशनल्स की भी, टेक्निकल की भी और नॉन टेक्निकल की भी, और जिनकी वजह से मेरा ये सारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब गुज़रा। और मैं बहुत इत्मीनान और ख़ुशी महसूस करते हुए इस वक्त ये जा रहा हूँ, मैं मुतमिन दिल के साथ जा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दौर कामयाब दौर था। इसके लिए मैं इन तमाम अहबाब, अपने साथियों, फैकल्टी मेंबर्स जिनका एतमाद मुझ पर रहा, उनका बेहद शुक्रगुज़ार।